हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम वीडियो में जानेंगे जीवित पुत्री का यानी कि जितिया का व्रत हमें कब करनी है। 2025 में पहली बार क्या यह व्रत उठा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें कोड़ा लेनी है, कौन सी चीज़ें पहले की रहेगी, मतलब पहले से हमारे पास तो उससे भी हमारा कार्य हो जाएगा। और पूजा की क्या नियम विधि है, किस प्रकार से करनी चाहिए, नहाय खाए से लेकर और पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे विनती है कि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जीवित पुत्री का व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जितिया में यानी जीवित पुत्री का व्रत हम आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन ये व्रत रखा जाता है। ठीक है, हर माताएं अपने संतान के दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती है। अपने संतान को मतलब निरोग रहे, स्वस्थ रहे, उनका आयु दीर्घायु हो, इसलिए हर माताएं अपने बच्चे के लिए यह व्रत रखती है। तो आपको बता दो, जीवित पुत्री का यानी जितिया का व्रत इस साल 2025 में हम रखेंगे 14 सितंबर को। ठीक है, दिन पड़ा है रविवार। रविवार के दिन हम व्रत रखेंगे और सोमवार के दिन हम पारण करेंगे। नहाय खाए कब करेंगे? नहाय खाए हम करेंगे 13 सितंबर यानी कि दिन है शनिवार। शनिवार के दिन नहाय खाए, रविवार के दिन व्रत और सोमवार के दिन हम पारण करेंगे। और आप लोगों में से कुछ लोग पूछते हैं इस बारे में कि क्या ये व्रत रख सकते हैं। ऐसे तो मतलब बड़े बुजुर्गों का कहना है कि पुत्र के लिए व्रत माना जाता है, जीवित पुत्री का। तो जो लोग बोलते हैं कि बेटी बेटी है हमारा, एक ही बच्चा है, तो क्या हम ये व्रत रख सकते हैं? तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। संतान के लिए व्रत रखा जाता है, आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी बेटा के लिए, सभी के लिए आप लोग रख सकते हैं। यह हो गया। और यह तो व्रत है ना, 3 दिवसीय होता है। सप्तमी से लेकर नवमी तक यह व्रत चलता है। सप्तमी के दिन हम नहाय खाए करते हैं, अष्टमी के दिन हम व्रत रखते हैं और नवमी के दिन हम पारण करते हैं। ठीक है, और तीनों दिन बहुत अधिक हमारे ऊपर लोड भी पड़ता है, मतलब काम पड़ते हैं, कार्य घर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ही नियम पूर्वक ये व्रत किया जाता है। तो चलिए, और बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और भी जो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जीवित पुत्री का यानी जितिया का व्रत किया जाता है, हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है। ठीक है, वो सभी महत्वपूर्ण बातें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोग ध्यान देकर, वीडियो थोड़ा बड़ा होता है समझाने में, लेकिन ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा तो आपके सभी कार्य हो जाएंगे एकदम आसानी से। चलिए आगे दोस्तों, आपको बता दूं, जो लोग इच्छुक है या व्रत उठाना चाहते हैं वो लोग इस साल पहली बार यह व्रत उठा सकते हैं। निसंकोच, किसी भी प्रकार का अधिक मास, मल मास कुछ भी नहीं है। आप लोग नया व्रत उठा सकते हैं। जीवित पुत्रिका का मायके ससुराल ऐसा कोई नियम विधि नहीं है, आप लोग यह व्रत उठा सकते हैं। यह व्रत जो है ना प्रीत पक्ष में पड़ता है, तो इस वजह से नई कोड़ा साड़ी हम लोग तो नहीं पहनते हैं। और कुछ लोग कहते हैं जैसे जीवित यानी जीवित पुत्री का व्रत में नया ही कोड़ा साड़ी ही पहनने का नियम है। तो ठीक है, व्रत है, त्यौहार से बड़ा त्यौहार हो जा रहा है। तो अगर आपके यहाँ कोड़ा वस्त्र पहन कर ही जितिया का व्रत किया जाता है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा और पहली बार भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं नहाय खाए के संपूर्ण नियम विधि, नहाय खाए से लेकर पारण तक। तो देखिए, नहाय खाए के दिन बाल धोकर हमें स्नान करनी लेनी चाहिए। रविवार का दिन पड़ रहा है व्रत के दिन, तो शनिवार पड़ेगा तो कुछ लोग शनिवार को बाल नहीं धोते हैं और धोनी भी नहीं चाहिए। लेकिन व्रत त्यौहार में हम यह सब कार्य मतलब इतना सब नहीं देखते हैं। शनिवार को हम धो सकते हैं। और मान लीजिए जो शनिवार को नहीं धोते हैं
वह शुक्रवार को धो लेंगे। उसके बाद लहसुन प्याज इसमें नहीं खाया जाता है नहाय खाए के दिन, लेकिन कुछ घरों में मछली खाई जाती है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन हमारे में तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि यह व्रत प्रीत पक्ष में पड़ता है, तो बड़ा ही नियम धर्म से किया जाता है। बाल वगैरह धोकर 2 ही ऑप्शन है, सैटरडे या फ्राइडे। 2 दिन मतलब शनिवार और शुक्रवार में आप किसी भी दिन अपना बाल धो लीजिएगा, और धोकर उसके बाद से हम शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं, खाते हैं। जिनके यहाँ मछली खाया जाता है वो अपना मछली खाएंगे, साग वगैरह भी खाते हैं, और खाकर और फिर जैसे शाम को हम अपने घर में कुछ न कुछ गमकाते हैं और महकाते हैं। और साथ में एक चीज़ और बताऊंगी दोस्तों, जिनकी सास नहीं है उन्हें व्रत कैसे करनी है, और जिनकी सास है उन्हें व्रत कैसे करनी है, बीच में यह भी बताऊंगी, ठीक है। ध्यानपूर्वक बातें समझ लीजिएगा। तो आपको बता दूं कि नहाय खाए के दिन जिनकी सासें नहीं है, जिनकी है, वह कुछ नहीं करेंगे। वह केवल अपना सिंपल भोजन मतलब बनाकर जो भी खाया जाता है आपके यहाँ वो देख लीजिएगा, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन वगैरह कर लेंगे। और जिनकी सास नहीं है वो क्या करेंगे, जैसे नहाय खाए के दिन आटा का दान करती है, आटा, दाल, हल्दी, आप झिगनी तरोई जिसको बोलते हैं, वो आलू, इन सभी चीज़ों का दान करेंगे। घी, नमक, तेल जो चाहिए आप दान कर सकते हैं। मिर्च मसाला, क्योंकि ऐसा माना जाता है जिनकी सास नहीं हो, सास उस दिन पुआ पकवान बनाकर खाकर और तब वो जीवित पुत्रिका का व्रत रखेंगे। तो पितरों के लिए दान किया जाता है, आप देख लीजिएगा। दक्षिणा वगैरह सब दान किया जाता है। अगर देने का जगह है तो ज़रूर आटे का आप लोग दान कीजिए। मान लीजिए देने का जगह नहीं है तो आप लोग पैसे का भी दान कर सकते हैं, ठीक है। दोनों दिन, पारण के दिन भी और नहाय खाए के दिन भी बता ही चुकी हूँ। पारण के दिन तो सभी लोग करेंगे, लेकिन नहाय खाए के दिन केवल जिनकी सास नहीं रहती है वही दान करते हैं। देने का जगह नहीं है, यह भी बार बार बताती हूँ। तो आप लोग उस जगह पे हर चीज़ के नाम से पैसे का भी दान कर सकते हैं। नहाय खाए के नियम हो गया। और रात में हर घर में कुछ ना कुछ आप लोग मीठा बनाकर, प्रीत पक्ष में पड़ता है, पितरों को गमकानी है। नहाय खाए के दिन यही नियम है कि हमारे घर में कुछ ना कुछ मीठा पकवान जरूर बननी चाहिए, ठीक है। और मीठा पकवान बनने के साथ में हम शुद्ध घी का, मतलब हमारे में जो होता है वो मैं बता दूँ, शुद्ध घी की पूड़ियाँ बना लेते हैं। छोटे छोटे पूड़ी 4 या 5, और घर के जितने भी आपके बच्चे हैं, पति के लिए उठगन जिसको बोलते हैं, साथ में वो भी बना लेते हैं। और तरोई के बिना नमक वाली सब्जी बनाते हैं, रात में ही बनाकर पहले अलग निकाल लेते हैं। उसके बाद पुआ पकवान बनाकर खाकर बच्चों को खिलाकर तब हम व्रत रखते हैं। और भी साथ में जो भी भोजन वगैरह आपको चावल या रोटी जो भी खाना है खा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आटा खाकर, मतलब रोटी खाकर, चावल खाकर कुछ नियम है, ऐसा कुछ नहीं है, सब खा सकते हैं। लेकिन पुआ पकवान हमें बना लेनी है, और रात को ही बनाकर अलग हम ढक देते हैं। बिना नमक की सब्जी अगर कुछ लोग मतलब चिलन सियारन के लिए बनाते हैं, कुछ लोग उसमें जैसे मछली वगैरह देते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने घर का नियम कर लीजिएगा। जो बना कर रखती है हमारे में जो होता है वो मैं आपको बता दी कि झिगनी की सब्जी बिना नमक के और पूरी बनाकर पहले निकाल कर और फिर हम खाना मतलब भोजन वगैरह खा लेते हैं। कुछ ना कुछ किचन में ढक देते हैं, रसोई घर में तो प्रतिदिन ढकना ही है, प्रीत पक्ष के दौरान, और उसके बाद से फिर हम सो जाते हैं। सुबह भोर में हम 3 बजे के आसपास आप लोग उठ जाइएगा, 3:30 से 3 बजे ही उठिएगा। कार्य रहता है बहुत सारे, और उठकर स्नान ध्यान कर लीजिएगा। स्नान ध्यान करके अच्छा साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और फिर हम केले के पत्ते पर, मान लीजिए नियम तो है कि झिगनी के पत्ते पर पितरों को भोजन दिया जाता है, सास को, और मान लीजिए जिनको यहाँ नहीं मिलता और न्यूज़पेपर पर भी दे सकते हैं। और जिनके केला के पत्ते पर भी किसी भी प्रकार का पत्ता मिल जाता है, वो भी नहीं मिलता है, तो न्यूज़पेपर पर आप लोग दे दीजिएगा। तो 4 जगह आप लोग जो 4 जगह देते हैं,
एक चीलन सियारन, एक जीमूतवाहन भगवान और एक गौ लक्ष्मी के लिए निकाला जाता है, मतलब भोजन दिया जाता है। आपके में क्या दिया जाता है आप लोग देख लीजिएगा। तो जो भोजन हम रात में ढक के रखते हैं वही लेकर हम 4 पत्तों पर दे देते हैं और साथ में दही चूड़ा दिया जाता है, पुष्प चढ़ाया जाता है। जितने पत्ते हैं तिलक लगाया जाता है पीला सिंदूर से। जिनकी सास सुहागन मरी थी वो लोग लगाते हैं, ठीक है। और जिनकी नहीं मतलब ऐसी हुई थी तो आप लोग मत लगाइएगा, ठीक है। तो यह हो गया। और उसके बाद से हम जो भी फल वगैरह है, केला वगैरह भी आप लोग मतलब चढ़ा सकते हैं। यह इतना चीज़ कंपल्सरी है तो आप बता दें। उसके बाद से हम प्रणाम कर लेते हैं। हमारा व्रत जैसे शुरू हो जाता है वही दही चूड़ा थोड़ा सा मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि सरगई खाना होता है और कौवे की आवाज़ आने से पहले खाइएगा लोग, क्योंकि मैं तीज में ये चीज़ बता चुकी हूँ। और आप लोग क्या कीजिएगा कि ओठगन जो है ना उसमें से 1-2 पूरी जो बच जाता है वह सुबह हम बच्चों को पत्ती को देते हैं प्रसाद के रूप में। और बाहर मतलब छत पर, पेड़ पर, छज्जे पर ऐसे सब खुले में दिया जाता है कि कौवा चिड़िया पक्षी आकर खा ले। सारी बातें समझ में आ गई। तो नहाए खाए के लेकर और व्रत के सुबह में यानी कि भोर में सूर्योदय से हमारा व्रत शुरू होगा, तब तक आपको यह सभी कार्य कर लेने हैं। उसके बाद हमारा व्रत जैसे सूर्योदय के साथ प्रारंभ हो जाएगा। अष्टमी के दिन आप लोग दैनिक पूजा जैसे साधारण विधि से हम पूजा करते हैं कर लीजिएगा। और करने के उपरांत हमारा व्रत है। व्रत में आप लोग किसी भी प्रकार के जीव जंतु को ना मारे। देखिए भोर में उठकर झाड़ू पोछा वगैरह आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत के दिन बहुत अधिक कार्य नहीं किया जाता है। अगर चींटी कीड़ा मकोड़ा आपके हाथ से अगर मर गया तो इसका नाम ही है जीवित पुत्री का। जीव के लिए व्रत किया जाता है, बड़ा ही फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। आप लोग पूछने लगते हैं कि ये सब कैसे करें। तो देखिए कीड़े मकोड़ों वाली सब्जी ना काटे, बाकी अगर मजबूरी में काटना पड़े, घर में मान लीजिए कोई नहीं है करने वाला, ऐसे तो उसमें काट पीट नहीं करनी चाहिए। लेकिन मजबूरी में मान लीजिए कोई नहीं है तब आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो जीव के लिए व्रत है, चींटी कीड़ा मकोड़ा ना मारे। झाड़ू पोछा ऐसा नहीं कि बहुत काम करने लगे। आप लोग भोर में कर लीजिएगा सरगई के टाइम, लेकिन व्रत के दौरान अधिक कार्य ना करें, बचाए, ठीक है। क्योंकि काम करेंगे तो जीव जंतु कॉकरोच वगैरह हमारे हाथ से तिलचट्टा वगैरह तो मरेंगे ही, इसलिए थोड़ा बचा कर फूंक फूंक कर कदम रखनी है, पाप ना हो हमारे द्वारा। यह हो गया। और उसके बाद से सुबह सिंपल साधारण पूजा के बाद हम शाम के व्रत के दिन पूजा करते हैं। पूजा विधि तो मेरा ओल्ड वीडियो आप लोग चेकआउट कीजिएगा, ऐसे समय मिलेगा तो पूजा विधि डालूंगी। आर्यार परियार की पूजा करते हैं, साथ में चिलो सियारन के भी नाम से हम पूजा करते हैं। मिट्टी से भी मतलब लोग बनाकर प्रतिमा वगैरह पूजा करते हैं। तो मिट्टी मिल जाए तो ज़रूर प्रतिमा बना लीजिएगा, नहीं मिलता है तो आर्यार बरियार की भी कर सकते हैं। और कलश वगैरह रखकर हम पूजा पाठ करते हैं। यह 24 घंटे का निर्जला उपवास रहता है। और देखिए इसमें ना जल पीते हैं ना अन्न खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। और बहुत ही मतलब कठिन व्रत है। व्रतों में सबसे अधिक कठिन व्रत है जीवित पुत्री का, जितिया का। बहुत सारे लोगों के यहाँ तो सुबह से आदमी भूखे रहता है और शाम के समय तारा देख करके भोजन कर लेता है। तो आप लोग नियम के अनुसार कर दीजिएगा। आप लोग के यहाँ जैसे होता है वैसे कीजिएगा। और जितना ही इसमें खार किया जाए उसको खार जितिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो जितना अधिक आप लेट से देरी से अगर पारण करें उतना ही अच्छा होता है। तो आजकल के ज़माने में किसी के पास उतना ताकत है ही नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ें हम नहीं खा रहे ना। हर चीज़ डुप्लीकेट, हर चीज़ बेकार चीज़ें खा रहे हैं, सब मिलावटी चीज़ें खा रहे हैं। तो कहाँ से ताकत आएगी हमारे पास। पहले के लोग बहुत अधिक देर तक रह जाते थे, सहन कर लेते थे। अभी तो लड़कियां बीमार पड़ जाती है, महिलाएं बीमार पड़ जाती हैं, तो उतना बीमार नहीं पड़नी है। सुबह सूर्योदय के साथ आप लोग आपके घर में पारण के दिन भी यही व्रत में आप लोग सो सकते हैं। पूजा पाठ शाम को हो जाता है। जितिया वगैरह शाम को नहीं पहनते हैं। बच्चों को अगले दिन पारण के दिन हम पहनाते हैं।
तो अगले दिन फिर हम सूर्योदय के साथ उठकर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके और फिर हम कुछ ना कुछ दान करते हैं। ठीक है, आप लोग कोड़ा साड़ी भी जिनके यहाँ पहना जाता है बता ही चुकी हूँ, पहन सकते हैं। व्रत के दिन स्नान ध्यान करके एक चीज़ और कहना चाहूँगी। एक तो व्रत के दिन हमें बाल किसी को नहीं धोनी चाहिए, लेकिन जिनकी सास नहीं है ना, व्रत के दिन कुछ लोग खड़ी और तेल से स्नान करते हैं। ठीक है, जिनकी सास नहीं है वो खड़ी तेल से करते हैं। हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है और कुछ लोग ऐसे ही मतलब तेल डालकर, तिल के पत्ते वगैरह डालकर स्नान करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, यह बताना भूल गई थी, पहले ही बताना चाहिए था। तो व्रत में आप लोग बालों में सिंदूर लगाना है, पीला सिंदूर लगाएंगे। भले ही प्रीत पक्ष में यह व्रत पड़ेगा, लेकिन पीला सिंदूर हम लगाएंगे। सिंदूरा सिंघोड़ा से भी आप लोग लगा सकते हैं। और उसके बाद से देखिए, जिनकी सास नहीं है वो अपने बालों में एक तो कंघी आप लोगों को तोड़ तोड़ के नहीं करनी है, कंघी नहीं करनी है। जिनकी सास नहीं है वह बाल को खुला कर देती है, बाल के ऊपर से स्नान करनी है आपको कि पानी टपकेगा तो उनके मुख में जाएगा, ऐसा नियम है। तो आप लोग बाल खोल दीजिएगा। और जिनकी सास है वो अपना जूड़ा वगैरह बना सकती है और बहुत ज़्यादा बाल वगैरह खींच के ना मतलब झाड़ कर, खरजितिया नाम ही है तो सब में जीव है तो हमें बचानी है, ऐसा जूड़ा वगैरह आप लोग बना सकती है। बाकी महिलाएं खुला रखेंगी, जिनकी सास नहीं है उनका थोड़ा अलग नियम है, वो दान भी करती है नहाए खाए के दिन और वह बाल भी खोल रखती है, पानी टपकना चाहिए। बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। आगे भी बहुत सारे व्रत आने वाले हैं, संपूर्ण पूजा विधि में आपको बताते रहूँगी, तो आप लोग कर लीजिएगा तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो यह हो गया पूजा के दिन तक के संपूर्ण नियम बता दिए। पारण के दिन भी बता ही चुकी हूँ, थोड़ा बहुत की पूजा पाठ करके और फिर बैठकर हम वहीं पर दान करेंगे। पारण के दिन दोस्तों हम चावल का दान करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चावल का दान कीजिएगा। चावल, दाल, सब्जी, आटा, अचार, नमक, हल्दी, मिर्ची, मसाला सब दान किया जाता है और सभी लोग करते हैं। ठीक है, और जिनकी सास है वह भी, जिनकी नहीं है वह भी, सभी लोग चावल का दान करेंगे। तो इस विधि से आप लोग दान वगैरह कर लीजिएगा। और बच्चे को वहीं पर हम जितिया पहनाते हैं, बच्चे को हम जितिया पहना देंगे, गांठ लगाते हैं। जितने बच्चे रहते हैं संतान उतना हम गांठ लगाते हैं। सोना का भी आपके पास जितिया है, फिर भी आप लोग धागा का जितिया खरीद लीजिएगा। ठीक है, धागा का जितिया ही शुभ माना जाता है, सही माना जाता है। और साथ में सोना वाला तो है ही, क्योंकि गांठ हमें लगना होता है, वही आयु बढ़ती है हमारे बच्चे की। तो आप लोग गांठ लगा लीजिएगा और लगा के जीवित वाहन भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रणाम करनी है, सभी चीज़ों को दान करके और फिर वहीं पर बैठकर हम पारण करते हैं। पारण कभी ना कभी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी बासी चीज़ों का पारण ना करें। जितिया व्रत में हमेशा गर्मा गर्म भोजन किया जाता है, भोजन हो, दूध हो, कढ़ी हो, जिनके यहाँ जो खाकर पारण किया जाता है आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन गर्म चीज़ें, हमेशा गर्म चीज़ें खाकर ही पारण करें। कुछ लोगों के कच्चा दूध और चूड़ा निगला जाता है, कुछ लोग चना चाय वगैरह घोटते हैं, कुछ लोग जैसे कढ़ी पीते हैं। सबसे पहले हमारे में गर्म दूध पिया जाता है, तो इसलिए हर घर के परंपरा अलग है। पारण को लेकर तो आप लोग उस विधि से पारण कीजिएगा, सारी बातें ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। दोस्तों, कि आपसे कोई भी कार्य छूटे ना, और पैर वगैरह हमें कलर कर लेनी चाहिए व्रत के दिन, और इस विधि से हमारा पारण संपन्न होता है। और उसके बाद से बच्चे को आप लोग आशीर्वाद दे दीजिए, प्रणाम करवा लीजिए। और जैसे तेल सिंदूर पहले लगाया जाता है पारण के दिन, देखिए एक चीज़ और ध्यान से आ रहा, भोजन करने से पहले ना हम तेल सिंदूर रख के जैसे 7 जगह ठीक देते हैं और उसके बाद से उसी के ऊपर सिंदूर लगा लेते हैं तेल के ऊपर, और वहीं पर बैठकर हम दान भी भोजन करते हैं। ठीक है, वहीं पर बैठकर भोजन करते हैं, सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं
और जिस भी विधि से आप लोग पारण करते हैं, जिन चीज़ों के साथ, जिन सामग्रियों के साथ, वहीं बैठकर हम पारण करते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, दान वगैरह करके। और उसके बाद से आपको व्रत संपूर्ण हुआ और तब आप लोग उठकर जाकर सोइए या बैठिए या भोजन बनाइए। कढ़ी, चावल, पकोड़ा, पकड़ी यही सब हमारे में बनता है, बड़ा बड़ी और कढ़ी यही सब बनता है। दाल भी आप लोग बना सकते हैं। तो इस विधि से हम जितिया का व्रत हमारा संपन्न होता है। 3 दिवसीय यह व्रत है, आपको समझना ही चुकी हूँ। तो ध्यानपूर्वक सभी बातें समय निकालकर आप लोग समझ लीजिएगा। तो आशा करती हूँ जीवित पुत्री का जितिया व्रत से संबंधित सभी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।